सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी व्रत की श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कामदा एकादशी के बारे में। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। कामदा एकादशी का पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश हो जाता है। पुराणों के अनुसार कामदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनने और पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। पुराणों में कामदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से बताई गई है। बहुत प्राचीन काल की बात है। भोगीपुर नामक एक राज्य था। वहां के राजा का नाम था पुंडरीक। राजा पुंडरीक अत्यंत कला प्रिय थे। इनके राज्य में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व निवास करते थे। राजा पुंडरीक का दरबार भी गंधर्वों, अप्सराओं और किन्नरों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते थे। इसी राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व रहा करता था। गंधर्व ललित अत्यंत कला संपन्न था। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। ललित और ललिता दोनों अत्यंत रूपवान थे। ये दोनों पति पत्नी अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। दोनों ही अति कला संपन्न थे। इन दोनों में अत्यंत प्रेम था। इनका प्रेम पूरे राज्य भर में प्रसिद्ध था। इन दोनों में इतना अधिक स्नेह था कि थोड़ी देर के लिए भी दोनों अलग नहीं हो सकते थे। कुछ पलों के लिए अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक दिन की बात है, गंधर्व ललित राजा पुंडरीक की सभा में गायन कर रहे थे। गायन करते करते उन्हें अपनी पत्नी की याद सताने लगी, जिसका प्रभाव उनके गायन पर पड़ने लगा। गंधर्व ललित का स्वर, लय और ताल बिगड़ने लगे। उस समय सभा में कर्कट नामक एक नाग भी था। उसने गंधर्व ललित की इस त्रुटि को पहचान लिया और उसने गायन के दोष को जानकर राजा पुंडरीक को यह बात बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, अब से तू राक्षस हो जाएगा। तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। उसका शरीर भी 8 योजन के विस्तार में बड़ा हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत पता चला तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और विलाप करती रही। गंधर्व ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति की यह दशा देखकर वह हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले श्रृंगी ऋषि के पास पहुंच गई और उनसे उसने अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि उसके विनीत भाव से प्रार्थना करने पर प्रसन्न हुए। ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? ललिता ने कहा, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इस तरह ललिता ने ऋषि को पूरा वृतांत कह सुनाया। ललिता ने कहा, अपने पति को राक्षस योनि में देखकर मुझे महान दुख है। कृपया करके कोई उद्धार का उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति पा जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु,
मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। ललिता के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एकादशी का फल मिलते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि कामदा एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। कामदा एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। कामदा एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले यानी कि दशमी की दोपहर को जौ, गेहूं और मूंग आदि का एक बार भोजन करके भगवान का स्मरण किया जाता है। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन भर भजन कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप जाकर जागरण किया जाता है और उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। जो भक्त भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहीं कहीं पर कहा गया है कि इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। तो साथियों, कामदा एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।